हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रसगुल्ला की रेसिपी। तो त्योहारों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और त्योहारों में मीठा ना बनाएं ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छेना से बनने वाली रसगुल्ला की रेसिपी। तो इसी के रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 लीटर दूध, जो मैंने ले लिया है, और फिर अब इसे हम गैस में चढ़ा देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दूध जो है उबलने लगा है और फिर इसे हम 2-3 बार उबालेंगे और फिर नीचे उतार देंगे। तो ये 2-3 बार उबल चुका है। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और फिर इसे मैं नीचे रख लूँगी। तो नीचे ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। इसी समय अब हम चम्मच की मदद से 1-1 चम्मच नींबू का रस लेंगे और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और फिर चम्मच की मदद से हम चम्मच को चारों तरफ इस तरीके से घुमा देंगे, जिससे कि नींबू जो है बराबर दूध में जाए और फिर दूध को फाड़ दे। तो इसी तरीके से हमें बारी बारी से 1-1 चम्मच डालना है और फिर दूध जब तक नहीं फटता है तब तक हमें फाड़ लेना है। वैसे 3 से 4 चम्मच में आसानी से दूध जो है फट जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें इस तरीके से घुमाना है और फिर दूध को फाड़ लेना है। हम नीचे उतार कर इसलिए इसे फाड़ रहे हैं क्योंकि हम इस तरीके से छेना निकालेंगे तो हमारा जो रसगुल्ला है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और हम जैसे गैस में ही बना रख कर इसे फाड़ते तो छेना जो है थोड़ा कड़ा होता, जिसके कारण रसगुल्ला जो है बढ़िया नहीं बनता। तो इसलिए हमें इसे नीचे उतार कर थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद ही फाड़ना है, जिससे कि रसगुल्ला जो है बढ़िया एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं दूध जो है एकदम फट के तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक कपड़े में डालकर छान लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने छेना को रेडी करना है। तो मैं एक सूती का कपड़ा ली हूँ और फिर एक बर्तन के ऊपर मैं इसे रख दी हूँ और फिर छेना वाले बर्तन को मैं इसमें इस तरीके से डाल दे रही हूँ, जिससे कि छेना जो है इस कपड़े में आ जाए और फिर इसमें से जो पानी है वो उसे मैं अच्छे से निकाल सकूँ। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हमें इसमें डालकर छान लेना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें छेना और पानी दोनों को मैंने डाल दिया है। इस तरीके से सभी तरफ से कपड़ा को हम पकड़ लेंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं थोड़ा सावधानी से पकड़ रही हूँ और चम्मच की मदद से इस तरीके से थोड़ा दबा रही हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। तो इस तरीके से हमें इसका जो पानी है उसे निकाल लेना है। इस तरीके से इसका जो पहला पानी है उसे हम फेंक देंगे। फिर उसी बर्तन में मैं इसे डाली हूँ और ऊपर से हम साफ पानी इसमें डालेंगे और फिर थोड़ा हम इसको चम्मच की मदद से बीच बीच में इसमें हॉल जैसा कर देंगे, जिससे कि नींबू का जो रस है उसका जो थोड़ा बहुत जो फ्लेवर बचा होगा वो चला जाए और फिर हम इसे थोड़ा धो सके। तो इसलिए हम इसका जो एक्स्ट्रा नींबू का जो फ्लेवर है वो निकल जाए, इसलिए हम इसे थोड़ा धो लेंगे। तो इस तरीके से हमें पानी डालना है और ऐसे करके हमें अपने छेना को छान लेना है। तो उसी तरीके से हमें छानना है और फिर छेना से सारा पानी को निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है और उसके बाद छेना जो है थोड़ा ठंडा हो गया था पकड़ने लायक, तो मैंने हाथों से पकड़कर उसका जो एक्स्ट्रा पानी है इस तरीके से दबाकर मैं निकाल ली हूँ। तो इस तरीके से आप दबाकर निकाल सकते हैं या फिर इसे किसी कांटे के ऊपर टांग देने से इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा। तो जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं इसको हाथों की मदद से ही सारा निचोड़ ली हूँ, जिससे कि इसका पानी जो है बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रहे कि पानी इसमें बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो रसगुल्ला है वो बढ़िया नहीं बनेगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने इसे एक बर्तन में रखा है और फिर इसे अब मैं इसमें रखूँगी और फिर इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये लगभग 1 कप के बराबर छेना निकला है और फिर अब इसे हम मसलेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे पहले तो तोड़ना है और फिर इसे हमें एकदम इतना मसलना है कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं बचनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने हाथों के
मदद से अच्छे से इसे मसल लेना है और फिर एक बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेना है। मसलते मसलते आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि ये छेना जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है और एकदम बढ़िया सा डो बन के तैयार हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे इसे मसल रही हूँ, आप लोगों को भी इसी तरीके से इसे मसल के तैयार करना है। तो हम जितना ज़्यादा इसे मसलेंगे हमारा रसगुल्ला जो है वो उतना ही बढ़िया और परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसी तरीके से हमें मसलना है और फिर रसगुल्ला का जो डो है उसे बना के तैयार कर लेना है। छेना वाला रसगुल्ला को अगर आपको बढ़िया बनाना है, बाज़ार जैसा बनाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसे इतना मसले कि ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और एकदम बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। यही एक तरीका है जिससे आप रसगुल्ला को एकदम बढ़िया बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा इसे मसले और फिर इसे एक बढ़िया सा डो बना के तैयार करें। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून मैदा और फिर हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। मैंने 1 कप छेना लिया है इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ, और अगर आपके 2 कप अगर छेना होगा तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। मैदा और कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जब आप इसे बना के तैयार करेंगे तो रसगुल्ला जो है एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा और बिल्कुल भी नहीं फटेगा, इसलिए कॉर्नफ्लावर और मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर से इसे 2 से 3 बार इस तरीके से मसल देंगे जिससे कि वो छेना में अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से हमें रसगुल्ला का जो डो है उसे बना के तैयार करना है। आप सभी लोग देख सकते हैं डो जो है एकदम तैयार हो चुका है और फिर बहुत ही बढ़िया डो बन के ये तैयार हुआ है। अब हम बनाते हैं इसकी चीनी वाली रस। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 कटोरी चीनी और फिर 4 कटोरी पानी। यही रेशियो रखिएगा रसगुल्ला बनाने के लिए, क्योंकि रसगुल्ला का जो रस होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, इसीलिए हमें 2 कटोरी चीनी में 4 कटोरी पानी डालना है। चीनी के जस्ट डबल डालना होता है पानी। तो मैंने डाल दिया है और फिर अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं गैस पर मैं इसे चढ़ा दी हूँ और अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने रस को तैयार करना है और फिर इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का दाना। तो मेरे पास पाउडर नहीं है इसीलिए मैं इलायची को तोड़ के इस तरीके से थोड़ा कूट के डाल रही हूँ, और अगर आपके पास पाउडर है तो वो आप छोटा चम्मच डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डालना है और फिर इसमें 1-2 उबाल आने तक इसे बॉईल कर लेना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये उबल चुका है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और फिर हम बनाने चलते हैं रसगुल्ला। अब इस छेना के डो को हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे और फिर इस तरीके से हम इसे गोल गोल लंबाई में घुमा लेंगे और फिर इसका छोटा छोटा टुकड़ा हम करेंगे। जैसा आपको साइज चाहिए आप उस तरीके से इसको काट सकते हैं। किसी को बड़ा पसंद होता है, किसी को छोटा पसंद होता है। तो यहाँ मैं छोटा छोटा लोई काट रही हूँ। बच्चों को छोटा ज़्यादा पसंद होता है इसीलिए मैं छोटा छोटा लोई इसको काट रही हूँ। तो इस तरीके से हम काटेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे और गोल गोल घुमाएंगे और फिर इसको हम एक बढ़िया सा शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें सभी छेना से गोल गोल बना लेना है और फिर सभी को हमें रेडी कर लेना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने छेना के जो गोली है उसे बना ली है और फिर अब इसे हम ये बॉयल कर रही हूँ उसी चीनी वाले पानी में हम इसे डाल देंगे जिससे कि ये रस को अच्छे से सोख सके और फिर थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इस तरीके से एक एक करके हमें डालना है और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हमें बॉईल होने देना है। तो आप लोग देखेंगे जैसा जैसा ये पकता जाएगा वैसा वैसा ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से सभी को डालना है और फिर इसमें थोड़ा उबाल आने देना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये जो है थोड़ा बड़ा हो चुका है और सभी रस को ये अपने में सोख लिया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे।
रसगुल्ला जो है पूरी तरीके से पक चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही चिकना और बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं बना है। इस तरीके से हम 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और फिर हमारा जो रसगुल्ला है वो बन के तैयार है। तो आप भी इस दिवाली आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे हम सर्व करेंगे। तो मैंने कर दिया है, तो आप इसे खाइए और फिर एंजॉय करिए। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे और हाँ, मुझे अपना सपोर्ट देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।